Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। वेद मंत्रों की गूंज से दूसरे दिन भी गुंजायमान रहा जिंदौली गुरुकुल। अतिथियों ने वेद संरक्षण पर दिया जोर। दुकान कब्जे को लेकर किया हमला, पड़ोसियों ने परिवार पर बरसाए लाठी डंडे। श्री हनुमान जन्म उत्सव पर होंगे विभिन्न आयोजन। श्री बगीची वाले हनुमान जी महाराज की 2 अप्रैल को निकालेंगे भव्य शोभा यात्रा। अम्बेडकर सर्किल पर युवक पर नकाबपोशों ने किया हमला, युवक ने भागकर अपनी बचाई जान। और अब खबरें विस्तार से। 30 मार्च को मनाई जाने वाली महावीर जयंती के उपलक्ष्य में रविवार 29 मार्च को रामगढ़ कस्बे में अलवर दिल्ली मुख्य मार्ग पर बस स्टैंड के समीप बुद्धालाल प्रदीप मित्तल परिवार ने भंडारे का आयोजन किया। ये भंडारा कार्यक्रम बुद्धालाल जैन, प्रदीप कुमार जैन, सुदीप जैन, प्रतीक जैन के सौजन्य से आयोजित हुआ। भंडारे में सैकड़ों महिला, पुरुष एवं बच्चों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। जैन समाज के प्रवक्ता एडवोकेट मोहित जैन ने बताया कि महावीर जयंती के उपलक्ष्य में इस प्रकार के धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन समाज में एकता और सेवा भावना को मजबूत करते हैं। भारत विकास परिषद शाखा भिवाड़ी ने सत्र 2025-26 की आम सभा का आयोजन किया। सभा का आरंभ भारत माता के चित्र पर माला अर्पण कर दीप प्रज्वलन व वंदे मातरम के साथ किया गया। सभा में आगामी सत्र 2026-27 के लिए चुनी गई कार्यकारिणी की घोषणा चयन समिति के राम प्रकाश गर्ग द्वारा की गई तथा वर्तमान सत्र में भिवाड़ी शाखा को उत्तर पूर्व की सर्वश्रेष्ठ शाखा का सम्मान मिलने पर सदस्यों को बधाई भी दी गई तथा सेवा प्रकल्प के तहत दिव्यांग व वृद्धजनों को परिषद की तरफ से ट्राई साइकिलों का वितरण किया गया। इस मौके पर परिषद के 60 से अधिक सदस्य उपस्थित रहे। वर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष अमित नाहटा जैन, सचिव अनिल सिंघल, कोषाध्यक्ष नंदकिशोर अग्रवाल ने आगामी सत्र की कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी तथा आए हुए सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रगान के साथ सभा का समापन किया गया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ राजस्थान जिला अलवर की महत्वपूर्ण जिला बैठक कुंवर सिंह चौधरी की अध्यक्षता में आदर्श विद्या मंदिर में संपन्न हुई। बैठक का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करना सहित जिला कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। प्रारंभ में जिला मंत्री हिमांशु शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए संगठन की गतिविधियों एवं आगामी सदस्यता अभियान पर विस्तृत जानकारी दी। बैठक में सभी खंड अध्यक्षों एवं मंत्रियों ने अपने अपने क्षेत्र की गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए आगामी योजनाओं की रूपरेखा रखी। संगठन मंत्री कन्हैया लाल शर्मा ने संगठन की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए इसे एक विशाल वटवृक्ष बताते हुए कार्यकर्ताओं की एकता और ऊर्जा को इसकी शक्ति बताया तथा आगामी सत्र 2026-27 के सदस्यता अभियान को समयबद्ध पूर्ण करने का आह्वान किया। रामगढ़ कस्बे में जैन समाज द्वारा भगवान महावीर की जन्म जयंती 30 मार्च को बड़े ही श्रद्धापूर्वक, उल्लास और धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। जैन समाज के प्रवक्ता एडवोकेट मोहित जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि महावीर जयंती के पावन अवसर पर दिन भर विविध धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रातःकाल जैन मंदिर में नित्य नियम पूजन विधान एवं अभिषेक का आयोजन होगा। इसके पश्चात प्रातः 11 बजे भगवान महावीर की भव्य शोभा यात्रा जैन मंदिर रामगढ़ से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार, हंस मैरिज होम, जैन मोहल्ला सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर परिसर में पहुंचेगी। शोभा यात्रा के उपरांत मंदिर में भगवान श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा का आयोजन किया जाएगा। संध्या समय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा जिसमें भक्ति संध्या, महाआरती एवं भगवान महावीर के पालना झूलने का कार्यक्रम विशेष आकर्षण रहेगा। इससे पूर्व रविवार को महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर जैन मंदिर में होगा 64 दीपकों से वर्धमान स्त्रोत का पाठ का आयोजन होगा। जैन मंदिर प्रांगण में शाम 6:30 बजे श्री वर्धमान स्त्रोत का पाठ 64 दीपकों के साथ भक्ति में आराधना की जाएगी। यह स्त्रोत्र मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर महाराज द्वारा रचित है।
जेईसीआरसी अलवर एनसीआर ऑफ कैंपस के परिसर में स्थित अलवर फार्मेसी कॉलेज अलवर में 28 एवं 29 मार्च को आयोजित 2 दिवसीय करियर ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम आज सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। क्लिनोसॉल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से आयोजित इस कार्यशाला में क्लिनिकल रिसर्च, फार्माकोविजिलेंस तथा क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट के क्षेत्र में छात्रों को औद्योगिक वर्कफ्लो, रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस और करियर के लिए आवश्यक व्यावहारिक कौशल का हैंड्स ऑन एक्सपोजर प्रदान किया गया। लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का विशेष सत्र भी आयोजित किया गया। अलवर फार्मेसी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जी जयाबालन ने बताया कि ये कार्यशाला उन सभी फार्मेसी, लाइफ साइंसेज और मेडिकल छात्रों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी जो क्लिनिकल रिसर्च, फार्माकोविजिलेंस और डेटा मैनेजमेंट के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। इस कार्यशाला में अलवर जिले में उपस्थित फार्मेसी कॉलेज के समस्त स्टाफ एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। हेलो, मैं डॉक्टर जयबालन, प्रिंसिपल अलवर फार्मेसी कॉलेज अलवर बोल रहा हूँ। हमारा यहाँ अलवर फार्मेसी कॉलेज में क्लिनिसॉल की तरफ से एक 2 दिन का वर्कशॉप, कैरियर ओरिएंटेड वर्कशॉप कंडक्ट हो गई। उसके लिए डॉक्टर मुजीबुद्दीन, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सर और सारे फैकल्टी स्टूडेंट्स अटेंड कर लिया। इस वर्कशॉप में टोटल 100 पार्टिसिपेंट्स हैं। उसमें क्लिनिकल फार्मेसी रिसर्च, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, फार्माकोविजिलेंस के बारे में ज़्यादा डिस्कशंस हो गई, ग्रुप डिस्कशंस हो गई। स्टूडेंट्स को वर्कशॉप को ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया। सारे स्टूडेंट्स इसमें पूरा अच्छे तरीके से सीख लिया और एंजॉय कर लिया प्रोग्राम को। मैं क्लिनिसॉल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस मामले में। थैंक यू ऑल। राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में देर रात एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। इलाज के लिए आए दयानंद नगर निवासी आशुतोष शर्मा पर अस्पताल परिसर के पार्क में एक अज्ञात युवक ने ब्लेड से हमला कर दिया। हमले में युवक के गर्दन में कट लगने के कारण गंभीर रूप से वह घायल हो गया। गर्दन में उसके टांके लगाने पड़ेंगे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। मैं हॉस्पिटल दिखाने आया था अपने आप को, तो मैं थोड़ा सा अंदर लेटा था। अंदर से मेरा हवा नहीं लगा तो बाहर जाके लेट गया था। मैं थोड़ा सा अपना जो बाहर वाला हॉल नहीं है उसमें जाके लेटा था। और जाने के बाद एक बंदा आया और गाली देने लग गया, सबको गाली दे रहा था। तो मैं खड़ा हुआ। खड़े होने के बाद फिर ऐसी बात है, गाली गुप्ता काट रहा है और सबको गाली काट रहा था। मैंने बोला अभी भाई गाली क्यों काट रहे? तो वो गेट के बाहर चला गया था, जो मेन गेट नहीं है अपना। तो मैंने उधर जाके पूछा भाई गाली क्यों कर रहा है? उसके पास तो पता नहीं किया था। उसने मेरे पूरे गले में ब्लेड मार दिया। ब्लेड मारने के बाद में, क्योंकि मेरे साथ मेरे भैया थे जो वो अंदर लेटे हुए थे, क्योंकि तबीयत खराब होती है ना, इसलिए। तो मैंने फिर भैया को भी नीचे गया। फिर मैंने अपना पर्ची वर्ची कटाया और अपना इलाज कराया। मेरे 4-5 टाके आ गए थे, कोई बात नहीं, इलाज डॉक्टर ने सही किया था। ऐसे एडमिट नहीं, मैं अपनी तबीयत दिखाने आया था। मेरी तबीयत खराब है, इमरजेंसी में आया था। अच्छा। तो मैंने बोला कि अभी दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे इतना क्षमता नहीं है, क्योंकि मेरे बुखार चढ़ रहा है। मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे अपने हॉस्पिटल में कैमरे लग रहे हैं, चेक भी कर सकते हो। अरे ब्लेड मार दिया गले में, यहाँ तक मारा। अलवर शहर के अंबेडकर सर्किल पर उस समय हड़कंप मच गया जब 3 से 4 नकाबपोश युवकों ने एक युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले से घबराकर तुषार सैनी किसी तरह मौके से भागा और पास के एक निजी अस्पताल में जाकर अपनी जान बचाई। इसके बाद उसने अपने पिता को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पिता मौके पर पहुंचे और घायल तुषार को उपचार के लिए अलवर जिला अस्पताल लेकर गए। हमले में तुषार की कमर पर गंभीर चोट आई है, साथ ही शरीर पर अंदरूनी चोटें भी बताई जा रही हैं। पीड़ित ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुषार सैनी है। क्या काम करते हो? मैं चिनारी स्कूल में बास्केटबॉल पीटीआई हूँ और मैं शाम को गुरु एजुकेशन में एकेडमी चलाता हूँ। आज जूनियर की एक प्रतियोगिता थी। मैं वहाँ से क्लोज करके 6:30 बजे समथिंग में वहाँ से निकला था। साइकिल से जाता हूँ मैं। अंबेडकर सर्किल से युगस्ता की जस्ट बगल में जैसे हुआ तो पीछे से मेरे डंडे से वार हुआ शोल्डर पे। जैसे मैंने देखा पीछे तो 3-4 बाइकें थी मुंह बंद करके और वो डंडों से थे। मैं साइकिल छोड़ के तुरंत भागा हूँ। अपने स्क्रीन नंबर 10 में जो हाईटेक हॉस्पिटल है, मैं उसके अंदर जाके बंद हो गया था। बाहर से चिल्ला चिल्ला के फिर वो जा रहे थे। कौन लोग थे, क्यों हमला किया? कुछ भी नहीं पता चल रहा है कौन थे। मुझे मेरी ना किसी से लड़ाई है ना कुछ है, ये कुछ चीज का इसका पता ही नहीं चल रहा है। जी नाम क्या आपका? मैं घनश्याम सैनी हूँ सर। क्या घटना हुई?
बच्चे ने मेरे पास फोन किया था, मैं दुकान पे काम कर रहा था, बड़ा घबरा के वो बोला कि पापा जल्दी आ जाओ आप हाईटेक हॉस्पिटल में। मैं अपनी बाइक लेके स्कूटी लेके मैं हाईटेक हॉस्पिटल पहुंचा। जब वहां पर लोग बाग इकट्ठे हो रहे थे, उन्होंने कहा यह बच्चा आज रनिंग की वजह से बच गया, अन्यथा बचता नहीं। सरेआम 3 और 1 4 बाइक बता रहे थे वो, बोलो 4 बाइकें थी जिसमें 3 जने बैठे हुए थे और 2 एक पे बैठे हुए थे, बोलो। और लाठियां ले रखी थी, मुंह पे कपड़े बांध रखे थे और सरेआम पूरे मार के तिराए चौराहे की। इससे पहले भी हमला किया था क्या? नहीं, ऐसी कोई घटना पहले कभी नहीं हुई, आज दोबारा किया हुआ? आज की घटना हुई है, आज ही हुई है फर्स्ट बार इसके बाद। शिकायत दी थी पुलिस में आपने? हाँ, आप देंगे, हम शिकायत दे रहे हैं। मंडावर कस्बे के परशुराम मंदिर परिसर में रविवार को आयोजित तहसील मंडावर ब्राह्मण समाज की आम सभा ने सामाजिक नेतृत्व चयन किया गया। यह सभा भगवान परशुराम के सानिध्य में हुई। इस सभा में अध्यक्ष पद को लेकर बनी स्थिति का समाधान जिस संयम और पारदर्शिता के साथ निकाला गया, उसने ये साबित कर दिया कि जब नीयत साफ हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रातः 10 से 11 बजे तक नामांकन वापसी का समय रखा गया, लेकिन अध्यक्ष पद के दोनों प्रत्याशी संतोष महंत और मुकेश गौड़ के बीच किसी प्रकार का टकराव नहीं हुआ, बल्कि आपसी सहमति का रास्ता अपनाया गया। दोनों ने ड्रॉ के माध्यम से निर्णय करने पर सहमति जताई। एक छोटे बालक द्वारा निकाली गई पर्ची में संतोष महंत का नाम आने पर उन्हें सर्वसम्मति से मंडावर तहसील ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष घोषित किया गया, जिससे सभा में उपस्थित समाजजनों ने तालियों और जयकारों के साथ इस निर्णय का स्वागत किया। सभा के समापन पर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का साफा व माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया तथा मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया गया। रामगढ़ क्षेत्र के नौगांवा कस्बे में चैत्र मास की रामनवमी के बाद आने वाली द्वादशी पर 30 मार्च को विशाल रावण दहन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह रहेंगे। यह महोत्सव कस्बे की श्री सनातन धर्म कमेटी, श्री राम कला मंच और ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। चैत्र मास में मनाए जा रहे रावण दहन महोत्सव का मुख्य आकर्षण हमेशा की तरह विशाल कुश्ती दंगल होगा। कुश्ती दंगल का अंतिम कामड़ा जीतने पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है, जबकि दूसरी कुश्ती 51,000 और तीसरी 21,000 रुपए की होगी। पूरे कार्यक्रम को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए काफी समय से तैयारियां की जा रही हैं। मुंडावर जिले के ऐतिहासिक 52 मोड़ की घाटी स्थित श्री भगवत धर्म संस्कृत वेद विद्यालय जिंदौली गुरुकुल में चल रहे 3 दिवसीय भारतीय क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन के दूसरे दिन रविवार को भी वातावरण वेद मंत्रों की गूंज से गुंजायमान रहा। देश भर से आए वेदाचार्यों और विद्यार्थियों की उपस्थिति ने आयोजन को भव्य और आध्यात्मिक बना दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल एवं IES BN शर्मा रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में AEN आशीष श्रीवास्तव उपस्थित रहे। अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह आयोजन महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। इस दौरान जिंदौली गुरुकुल के संस्थापक आचार्य भगवत दयाल वेद पाठी ने वेदों की महिमा का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए मुख्य अतिथि बनवारी लाल सिंघल के जीवन से जुड़ी जानकारी पर्ची के माध्यम से प्रस्तुत की, जिसे देखकर सभी उपस्थित जन अचंभित रह गए। मुख्य अतिथि ने भी पर्ची में लिखी बातों को सत्य बताते हुए वेदों की महिमा को स्वीकार किया। अपने संबोधन में अतिथियों ने कहा कि वेद हमारी सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं, जिनका संरक्षण और संवर्धन करना हम सभी का कर्तव्य है। सम्मेलन के दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं और विद्यार्थियों की भारी उपस्थिति रही, जिससे आयोजन की गरिमा और बढ़ गई। डीग पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से मादक पदार्थों के साथ एक 12 बोर का देसी कट्टा भी बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील की है कि अवैध मादक पदार्थों से संबंधित कोई भी जानकारी तुरंत पुलिस को दे। सूचना देने वालों का नाम और पहचान पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। जय हिंद। अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई करना ये एक डीग पुलिस की प्राथमिकता है। इसी कड़ी में आज एडिशनल SP कामा और CO कामा इनके नेतृत्व में
थाना जुरेरा और उनकी टीम, साथ ही क्यूआरटी और डीएसटी ने अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध आज एक प्रभावी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ व शराब विक्रेता हेमराज उर्फ हेमू पुत्र जवार सिंह, उम्र 30 साल, ये निवासी एचवाड़ा का है, थाना जुरेरा इलाका का है, इसको गिरफ्तार किया गया और इसके कब्जे से लगभग 4 किलोग्राम के आसपास गांजा, 13 पेटी शराब और एक अवैध हथियार 12 बोर का अवैध देशी कट्टा जो है इससे बरामद किया गया। प्रकरण दर्ज कर आगे का अनुसंधान जारी है। इसमें संलिप्त और भी जो लोग हैं, अपराधी है, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। मेरी सभी से अपील है कि अवैध हथियार और अवैध मादक पदार्थ के संबंध में अगर कोई भी सूचना आमजन के पास है तो वो पुलिस तक जरूर पहुंचा दीजिए। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और जो इस आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मिलकपुर में रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर स्थित आरबीएस सीनियर सेकेंडरी सीबीएसई विद्यालय में शनिवार शाम वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया और काफी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे। वार्षिक उत्सव का मुख्य अतिथि आईटीबीपी में सेवारत असिस्टेंट कमांडेंट कैलाश तनी और स्पेशल गेस्ट विधायक सुखवंत सिंह ने विद्यालय के चेयरमैन राम सिंह यादव के साथ मिलकर मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। वार्षिक उत्सव में विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों ने फिल्मी और धार्मिक गानों पर रंगारंग प्रस्तुति देकर मौजूद दर्शकों और अभिभावकों का मन मोह लिया। इस दौरान विद्यालय चेयरमैन राम सिंह यादव और स्टाफ द्वारा मुख्य अतिथि असिस्टेंट कमांडेंट कैलाश सैनी और विधायक सुखवंत सिंह का साफा पहना माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और 20 मीटर रेंज तीरंदाजी राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट परिणाम दे विद्यालय का नाम रोशन कर सिल्वर मेडल जीतने वाली कक्षा 6 की छात्रा साक्षी पटेल, कक्षा 8 की मिहिका मीना, कक्षा 6 की चेष्टा गुप्ता, कक्षा 8 के संस्कार मीना, कक्षा 7 के अभय पटेल को मुख्य अतिथि और विधायक ने मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही विद्यालय के बच्चों द्वारा बनाए गए विज्ञान से संबंधित रोबोटिक प्रणाली से संचालित उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई। सीबीएसई बोर्ड मान्यता प्राप्त रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के इस विद्यालय का विशेष नाम है। विद्यालय में अध्ययनरत बच्चे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ में खेल प्रतियोगिताओं में भी विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं और बच्चों को बड़ों का आदर करना और संस्कारवान बनाया जा रहा है। वार्षिक उत्सव के दौरान अनेक अतिथि और गणमान्य लोग, हजारों अभिभावक और मीडिया कर्मी मौजूद रहे। बच्चों की परफॉर्मेंस थी, उससे ये लग रहा है कि शिक्षा के साथ, एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को जो ये मानसिक रूप से भी प्रिपेयर किया जा रहा है, चाहे वो खेलों में हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या इस तरह के राष्ट्रवाद से जुड़े हुए कार्यक्रम हो, तो जिस तरह से बच्चों ने परफॉर्म किया वो एक काबिल तारीफ है और मैं इसकी संभव नहीं है। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और हम रामगढ़ विधानसभा वाले भी सौभाग्यशाली है कि इस ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में राम सिंह जी ने इस सीबीएसई स्कूल की स्थापना की, क्योंकि इसके लिए बच्चों को पहले अलवर और जयपुर और पता नहीं कहां जाना पड़ता था। आज इस ग्रामीण क्षेत्र में ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं। इतना अच्छा कैंपस है, उसी हिसाब की शिक्षा की गुणवत्ता है। इन सब को देखते हुए मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ये संस्था और बड़े स्तर पर आगे बढ़े और कहीं हमारे सहयोग की आवश्यकता है तो हम हमेशा साथ हैं। जिस तरह से आप सब लोगों का आशीर्वाद और सम्मान रहा और मैं भी यहाँ इस दायित्व के हिसाब से आपके बीच में हूँ। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित गणेश मार्केट में दुकान पर कब्जे को लेकर पड़ोसियों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया, जिसमें नथन लाल, सोहन लाल, नंदकिशोर और दिनेश सहित कई लोग घायल हो गए। पीड़ित परिवार का कहना है कि करीब 1 साल पहले भी इसी मामले को लेकर झगड़ा हुआ था और उन्होंने थाने में शिकायत दी थी, लेकिन उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। घटना के बाद अब पीड़ित परिवार फिर से थाने में शिकायत देने की तैयारी में है। वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम क्या है? बाला देवी। कहाँ के निवासी हो आप? दिल्ली दरवाजा बाहर। क्या घटना हुई बताइए। सुबह हमने मार्केट में दुकान खोली थी,
25-30 आदमी आए, गुंडों ने सबन पे हमारे घर वालों पे हमला किया है। अब भी वो वहीं पे हैं और हमारी दुकान पे कब्जा कर रखा है उन्होंने। अब के तीसरा के चौथा के हमला हुआ, पहले हमारे सिर माथे फोड़ दिया, अब के तीसरा का हमला हुआ करा उन्होंने। आपकी जूते चप्पलों के, पर वो कोई भी मतलब सुनवाई नहीं हो रही हमारी, नहीं पुलिस सुनवाई कर रही, नहीं कोई कर रही। हमारी दुकान 45 साल से हम उस दुकान पे रह रहे हैं। वो हमारे तीन लोग घायल हो गए, 4 हो गए। 4 नंद किशोर, नत्तनलाल, सोनपाल और दिनेश। वो हमला करने वाले क्या नाम है उनके? गुलीवर और रमेश है, लेखराज है और काफी और अन्य लोग हैं जिनके नाम ना जाते। 30 आदमी। शिकायत दी आपने? अभी शिकायत देखो आई नहीं कर रहे हमारी, नहीं पहले हुई नहीं अब हो रही। और हमारे दोबारा हमला हुआ आपके इन पे। दोबारा पहले भी टाके वाके आए थे सबन के और अब भी टाके आए हैं। अभी सबन के देखो क्या हालत हो रही है। और अभी एक मरीज हमारा अंदर पड़ा, वो ज्यादा घायल हो गया। श्री बगीची वाले हनुमान जी महाराज जयपुर रोड अकबरपुर वालों की भव्य शोभा यात्रा 2 अप्रैल गुरुवार को प्रातः 9:30 बजे केडलगंज से प्रारंभ होगी, जो केडलगंज से नगर निगम घंटाघर होप सर्कस कंट्रोल रूम गायत्री मंदिर रोड घोड़ाफेड़ ढाईपेड़ी होते हुए शाम 4 बजे श्री बगीची वाले हनुमान जी महाराज अकबरपुर मंदिर प्रांगण में पहुंचेगी। शोभा यात्रा में अलवर के धार्मिक स्थलों से जुड़े संत अलग अलग बग्गियों में विराजमान होकर यात्रा में शामिल होंगे। ये यात्रा लगभग 20 किलोमीटर की रहेगी। रास्ते भर में पैदल वाहकों के लिए लगभग 40 जगह जलपान की व्यवस्था रहेगी। मंदिर प्रांगण में 8वीं बार 108 अखंड पाठों का आयोजन 11 दिसंबर 2025 से प्रारंभ होकर आज 29 मार्च को समापन हुआ। तो कई गांव और शहर के लोग जुड़ते हैं, किस तरह का आयोजन रहेगा इस बार? ये देखो, बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन है हमारे गांव के लिए। शहर से भी लोग जाते हैं, गांव के भी लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं और गांव के नहीं बल्कि आस पड़ोस के गांव, पूरे इलाके के लोग पलक पावड़े बिछाकर इनके स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। इस बार क्या तैयारियां हैं? कितने लोग और हजारों की संख्या में ध्वज जाएंगे, किस तरह से रहेगा? बिल्कुल, ये करीब 10,000 लोगों का तो वहाँ भंडारा होगा और हजारों लोग जो इस ध्वज यात्रा में जाएंगे उनका जगह जगह प्याऊ लगा के और तरह के फूल बरसा के जगह जगह स्वागत किया जाएगा। झांकी निकल जाए, इस पर कुछ विशेष रहेगा झांकी में तो अभी बताया राजकुमार भाई साहब ने, जैसे वो मथुरा के कारीगर आ रहे हैं और रथ को सजा रहे हैं। वहाँ क्या तैयारियाँ हैं? मंदिर में किस तरीके से रहेंगी? लोकल लोग आप लोकल हो? मंदिर में तो भंडारे की तैयारी हो रही है और गांव के लोग बिल्कुल इस कार्यक्रम के लिए जुटे हुए हैं। जैसा समिति का आदेश है उसकी पालना होगी गांव में और गांव के लोग सब लोग मिलकर इस यात्रा का स्वागत करेंगे। में मनाया जा रहा है इस बार, इस तरह से अधिक से अधिक संगठन इसमें नजर आ रहे हैं। क्या इस बार उद्देश्य रखा गया है? क्या इस बार विशेष रहेगा? श्री हनुमान जन्मोत्सव किसी मंडल या समिति का नहीं हो सकता, सब समाज का है। हम सनातन को मजबूती के लिए सभी को जोड़ने का प्रयास किया है। इसमें न केवल समाज, हमने बहुत सारे जो संत हैं उनको भी इस कार्यक्रम में जोड़ने का प्रयास किया है, जिसका हमें आज यहाँ मंच पर बुलाए गए अतिथियों से महसूस हुआ कि वो सब लोग हमारे आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया। किस तरह का कार्यक्रम है? कब कब क्या क्या होगा? पिछले 11 दिसंबर 2025 से निरंतर मंदिर प्रांगण में 108 अखंड रामायण पाठों का आयोजन चल रहा था, जिसकी आज पूर्णाहुति हुई है। और 2 अप्रैल को यहाँ से एक विशाल शोभा यात्रा अलवर से रवाना होगी केडलगंज से प्रातः लगभग 9:30 बजे, जो मंदिर प्रांगण तक शाम को लगभग 4 बजे पहुँचेगी। मंदिर प्रांगण में एक विशाल भंडारे का आयोजन प्रातः से प्रारंभ होगा, जो देर शाम तक चलता रहेगा। सर, इसमें कितने साधु संतों की और कितने? हमने बहुत सारे साधु संतों को आग्रह किया, चूँकि हनुमान ध्वज इस बार रहेंगे हमारी तरफ से 551 रहेंगे। बाकी हर बार हमें जो महसूस होता है कि बहुत सारे लोग बाजार से अपने ध्वज लेकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। रवाना कौन करेगा? कोई यार है? रवाना अभी तो संत लोग हैं, वैसे बहुत सारे जो भी मौजूद होंगे वो सभी अतिथि हैं हमारे। दिल्ली के उत्तम नगर क्षेत्र में होली के दिन हुए हिंदू युवक तरुण की हत्या के मामले ने पूरे क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल बना दिया है। इस घटना के बाद विभिन्न सामाजिक और हिंदू संगठनों द्वारा न्याय की मांग तेज कर दी गई है। इसी क्रम में अलवर से सामाजिक कार्यकर्ता छेल बिहारी किराड़ अपने समर्थकों के साथ पीड़ित परिवार से मिलने और न्याय की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचे।
बताया जा रहा है कि 21 मार्च को उत्तम नगर पहुंचने के दौरान पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में लिया गया, जहां उनके साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार और मारपीट की घटना सामने आई। घटना के बाद घायल अवस्था में उन्हें पहले इंदिरा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके समर्थकों और समाज के लोगों की भारी भीड़ जुट गई। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें आगे उपचार के लिए सफदरगंज अस्पताल रेफर किया। इस घटना की जानकारी फैलते विभिन्न हिंदू एवं सामाजिक संगठनों और समर्थकों में रोष देखने को मिला। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को संभालते हुए मामले पर खेद व्यक्त किया और बाद में छेल बिहारी किराड़ एवं उनके साथियों को रिहा कर दिया। साथ ही जब्त वाहन भी वापस कर दिया गया है। पुलिस ने हत्या के 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सरकार ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई कर दी है, जिससे आंदोलनकारी संतुष्ट नहीं है। वो सभी आरोपियों का एनकाउंटर करने की मांग कर रहे हैं। अस्पताल से बाहर आने पर छेल बिहारी किराड़ का समाज के लोगों ने एवं समर्थकों ने उनका स्वागत किया। फिलहाल उनकी तबीयत में सुधार बताया जा रहा है और वे अलवर लौट चुके हैं। हम भाईचारा निभाएं और हमारे गले पे छुरी चलाएं। एक एक युवा के दिल में आग भड़क रही है। कहीं ऐसा ना हो कि तकरार की स्थिति आ जाए। तरुण मेरा भाई था, दर्द मुझे है, दर्द आपको है। आप आए, मेरा भाई ऊपर से देख रहा कि कौन कौन लोग मेरे साथ हैं। मैं यहाँ पर कुछ इस तरह की बातें नहीं कहने आया। आप सभी के दिल में है जो मैं चाहता हूं, जो मैं बताना चाहता हूं। हम भाईचारा निभाएं और हमारे गले पे छुरी चला नहीं चलेगा भाई। मैं आप सभी में से विनती करता हूं, साथ ही साथ समाज से आह्वान करता हूं, हमें शांतिपूर्वक और भाई तरुण के लिए न्याय की मांग उठाई। मैं जानता हूं एक एक युवा के दिल में आग भड़क रही है। पूरे भारतवर्ष का युवा जाग गया है। कहीं ऐसा ना हो कि तकरार की स्थिति आ जाए। मेरा निवेदन है सरकार से, हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए। सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। हमारे छेल बिहारी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है खटीक समाज के। जिस तरीके से कल ईद के दिन जिस तरीके से पुलिस ने, प्रशासन ने यहाँ उन्हें जो है बंद करके यहाँ से डिटेंड करा, उनके अलावा भी कई हिंदू संगठन के लोग, कई हमारे महात्मा साधु संतों को यहाँ दिल्ली की उत्तम नगर पुलिस ने जिस तरीके से बंद करा थाने में बंद करके उनके सामने ही एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ता को मारा गया। उसको खून जो उसका निकला, उस खून को जूते पे गिरा पुलिस वाले के। उसने अंगोछे से, जो भगवा रंग का अंगोछा, उससे उसका जूता साफ कर दिया। और उसपे जो है हमारे छेल बिहारी जी को जब गुस्सा आया तो इन्होंने विरोध करा। उस विरोध का इनको जो है मारा पीटा गया थाने में। इनके जो 6 टाके आए, 5-6 टाके आए। ये अब भर्ती है यहाँ दिल्ली का जो अब बत्रा अस्पताल है, यहाँ भर्ती है। इनकी सहयोगी महिला, उसको 12-1 बजे तक कल थाने में बंद रखा गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की गाइडलाइन है। वो कहाँ गाइडलाइन है जो पुलिस प्रशासन जो है बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। दिल्ली पुलिस नहीं मान रही उस गाइडलाइन को। और उसके अलावा इनके सहयोगी एक और, उसको बंद करा गया। उसके अलावा जितना उत्पीड़न हमारे सनातनी हिंदुओं का कल हुआ, दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से बर्बरता की है, जिस तरीके से प्रताड़ना की है इन लोगों के साथ, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है दिल्ली प्रदेश की, उन्होंने अब तक 18 दिन में तरुण हत्याकांड में कोई कार्रवाई नहीं की। कोई किसी तरीके का कोई भी उन्हें जो है ना मुआवजा, ना सरकारी नौकरी, ना किसी तरीके का कोई एनकाउंटर जैसा चाह रहे थे हम लोग, वो एनकाउंटर नहीं हुआ। उसके अलावा भी मैं ये कह रहा हूँ, मारने पीटने का अधिकार दिल्ली पुलिस को किसने दिया? जो थाने में बंद करके सनातनी हिंदुओं पे जो है मारा जा रहा है, वो अस्पताल में एडमिट है जबरन। फिर उसके बाद मारने पीटने के बाद उन्हें एडमिट करा गया इंदिरा गांधी अस्पताल में। उसको वहां से भी जो है जब समाज के लोग इकट्ठा होने शुरू हुए, वहां से चुपचाप पीछे के रास्ते से किसी और अस्पताल में भर्ती करा गया। वहां से भी रात के 4 बजे निकाल दिया गया। अब ये आके अस्पताल में एडमिट है। हम पूर्ण विरोध करते हैं। हम मांग करते हैं इनकी जो तहरीर जो अभी अब जो है दी है इन्होंने या देंगे कल, उस तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत हो, SC/ST एक्ट लगे इन पुलिस वालों पे। जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, जिन जिन लोगों ने ये बर्बरता की है हमारे समाज के, हमारे इतने बड़े जो है बड़े लोग हैं, इन लोगों को अगर मारा पीटा जा रहा, हम लोगों को अगर इस तरीके से दिल्ली पुलिस दबाने का प्रयास कर रही है, तरुण हत्याकांड में अगर आप न्याय नहीं दे सकते तो वो अलग विषय है, लेकिन आप मारोगे। अगर हम न्याय की आवाज उठाएंगे, हम उस चीज को लेकर अगर जो है विरोध कर रहे हैं उस चीज का कि आप हमें न्याय क्यों नहीं दे रहे तरुण के परिवार को, तो आप जो है इस तरीके से थानों में मार रहे हो।
खुल के सर फोड़ रहे हो लोगों के। हम पूर्ण कार्रवाई चाहते हैं। प्रदेश की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, हमने आपको वोट दी है, हमने आपको सपोर्ट किया, हमारी वजह से आज आप कुर्सी पे बैठे हो, सरकार आई है। अगर इस तरीके से सनातनी हिंदू का जो है सर फुटाई होगी, इस तरीके से मारा जाएगा थाने के अंदर, तो दिल्ली पुलिस ने अच्छा नहीं किया, बहुत बहुत गलत कार्य किया। हम पूर्ण विरोध करेंगे। हम इस चीज को लेकर जंतर मंतर पे एक बड़ा प्रदर्शन, बड़ा आंदोलन कर लेंगे। लोग भी तो ईद के दिन इकट्ठा हो रहे हैं, ये क्यों नहीं अपने अपने घरों में बैठे? फिर जब इन्होंने इतने बड़े कांड करा, निर्मम हत्या करी, तो फिर ये क्यों नहीं रुके? तो फिर हम क्यों रुके? फिर हम क्यों रुके? बिल्कुल नहीं मननी चाहिए। इनको भी शौक होना चाहिए कि इन्होंने गलत करा है। ये किसी को मार कर और अपनी ईद मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इन्हें भी घर में बैठना चाहिए था। होता तो बिल्कुल भाईचारा होता तो इन्हें अफसोस होना। धुंधवेली सेकेंडरी स्कूल अलवर का 10वीं बोर्ड, 8वीं बोर्ड और 5वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम पूरे क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ रहा है। 5वीं बोर्ड परीक्षा में सभी बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। 42 बच्चों ने 81% से 100% अंक प्राप्त कर ए श्रेणी प्राप्त की और शेष 23 बच्चों ने 61% से 80% तक अंक प्राप्त किए। 5वीं कक्षा का बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% रहा। कक्षा 8वीं बोर्ड में भी 23 बच्चों ने 81% से 100% तक अंक प्राप्त किए। 27 बच्चों ने 61% से 80% तक अंक प्राप्त किए। केवल 4 बच्चे ही द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। परीक्षा परिणाम 100% रहा। कुल 40 बच्चों में से 32 बच्चों ने 62% से 93% तक अंक प्राप्त किए। 20 बच्चों ने 75% से 93% तक अंक प्राप्त किए। 123 विशेष योग्यताएं प्राप्त की गई। इसमें केवल इंग्लिश विषय में ही 36 बच्चों ने 75% से 100% तक अंक प्राप्त कर सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। कक्षा 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम 98% रहा। गत 5 वर्षों में विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा है और कुल 45 बच्चों ने 90% से 100% तक अंक प्राप्त किए हैं। संस्था निदेशक शैलेंद्र कुमार ने सभी बच्चों, अभिभावकों और समस्त टीचर्स को बधाइयां और शुभकामनाएं दी। इस नवीन सत्र में विद्यालय स्मार्ट क्लास लैब स्थापित कर रहा है, जिससे आधुनिक तरीके से शिक्षण संभव होगा। नर्सरी कक्षाओं में 200% और नए खिलौने बच्चों के लिए मंगाए गए हैं। इस वर्ष भी सह शैक्षिक खेलकूद, साहित्यिक, नॉलेज संबंधी 41 एक्टिविटीज करवाई जाएंगी। 500 बच्चों को पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। ये जानकारी संस्था प्रधानाचार्य NS भूटानी ने दी। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार प्रदेश में सड़क अवसंरचना को बेहतर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की गई है। इससे पूर्व 20 मार्च को शहरी क्षेत्रों में सड़क कट मरम्मत हेतु एक विशेष 1 दिवसीय अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया गया था, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा किए गए सड़क कटों की मरम्मत कर सड़कों को पुनः सुचारू एवं सुरक्षित बनाया गया। इसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़क कट मरम्मत कार्य को प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत 28 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक 5 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विभागों द्वारा किए गए सड़क कटों की शीघ्र मरम्मत कर सड़कों को मोटरेबल, सुरक्षित एवं सुविधाजनक बनाना है। खैरतल तिजारा जिले के ऐतिहासिक 52 मोड़ की घाटी स्थित जिंदौली गुरुकुल शनिवार को वैदिक मंत्रों की पवित्र ध्वनि से गूंज उठा। श्री भगवत धर्म संस्कृत वेद विद्यालय छात्राश्रम जिंदौली गुरुकुल में 3 दिवसीय भव्य वैदिक सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है, जिसमें देश भर से आए वेदाचार्यों और विद्यार्थियों की उपस्थिति ने आयोजन को विशेष महत्व प्रदान किया। सम्मेलन का शुभारंभ स्वामी बालका देवाचार्य महाराज, ऋणागिरी धाम महंत ऋषिदास जी महाराज से हली कला, जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर, विधायक ललित यादव तथा भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी की गरिमा में उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के सचिव अनूप मिश्रा तथा भाजपा नेता जितेंद्र शर्मा बांसु सहित अनेक गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण और गुरुकुल परंपरा के अनुसार स्वागत से हुई। विधायक ललित यादव ने आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाले ज्ञान का भंडार है। इस अवसर पर गुरुकुल संस्थापक आचार्य भगवत दयाल वेद पाठी और गुरुकुल के आचार्यों द्वारा सभी अतिथियों का माल्यार्पण, शॉल ओढ़ाकर तथा प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। आयोजन के दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिंदौली गुरुकुल में शुरू हुआ ये भव्य वैदिक सम्मेलन क्षेत्र में आध्यात्मिक चेतना का नया संदेश दे रहा है और श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल बना हुआ है।
माय भारत केंद्र द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में युवा मंडल संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में जिले के विभिन्न ब्लॉकों से आए 40 उत्कृष्ट युवा मंडलों के पदाधिकारियों को खेल किट प्रदान की गई। माय भारत अलवर के कोऑर्डिनेटर एवं नेहरू युवा केंद्र के उपनिदेशक पंकज यादव ने कहा कि उन्होंने युवाओं में अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता का विकास के लिए खेलों को आगे बढ़ाना आवश्यक है। माय भारत पोर्टल के माध्यम से युवाओं को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों से जोड़ना और उन्हें स्थानीय स्तर पर संसाधन उपलब्ध कराना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।